इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने यरूशलेम में कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ मेजर अमेरिकन जूइश ऑर्गेनाइजेशन को संबोधित करते हुए कहा कि इस इलाके में एक नई धुरी बन रही है जिसमें तुर्की, कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान शामिल हैं। नेफ्ताली ने कहा कि ये गठजोड़ इसराइल के खिलाफ शत्रुता को हवा दे रहा है और सऊदी अरब को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बेनेट ने इस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी कि तुर्की इजराइल के लिए एक नया खतरा बनता जा रहा है और इसे लेकर सरकार अनजान है। आज पहली खबर में बात इजराइल के पूर्व पीएम की ओर से दी गई चेतावनी की। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन एक खतरनाक प्रतिद्वंदी हैं जो इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फिर से अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बेनेट ने कहा, वर्तमान सरकार एक बार फिर सो रही है। हमारी सीमाओं पर बढ़ते कट्टरपंथी खतरे के चिंताजनक संकेत हैं। एक शत्रुतापूर्ण मुस्लिम ब्रदरहुड धुरी जिसके पीछे पाकिस्तानी परमाणु हथियारों का समर्थन है और इसका नेतृत्व एक महत्वाकांक्षी और शत्रुतापूर्ण तुर्की कर रहा है। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल सितंबर में एक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ये डिफेंस पैक्ट कहता है कि सऊदी और पाकिस्तान में से किसी एक के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता को दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। ये नेटो के अनुच्छेद 5 के जैसा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में तुर्की के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न भी है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए खतरा मानता है। इजराइल ने पिछले साल ईरान के यूरेनियम संवर्धन वाले ठिकानों पर हमला भी किया था, लेकिन इजराइल में एक भावना ये भी है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी उसके लिए खतरा हैं। सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की की करीबी को एक मजबूत गठजोड़ के रूप में देखा जाता है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग से अंकारा स्थित थिंक टैंक TEPAV के रणनीतिकार नेहात अली ओज़कान ने कहा, सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है, पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता, बैलिस्टिक मिसाइलें और मानव संसाधन हैं, जबकि तुर्की के पास सैन्य अनुभव है और उसने एक रक्षा उद्योग विकसित किया है। जून 2016 में इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट में पत्रकार अहमार मुस्तिखान ने कहा कि इजराइल और विश्व यहूदी समुदाय के हित में ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार उतने ही खतरनाक हैं जितने ईरान के संभावित हथियार हो सकते हैं। थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में गल्फ प्रोग्राम के प्रमुख और सीनियर रिसर्चर योएल गोजांस्की ने यरूशलेम पोस्ट के एक लेख में सऊदी अरब और पाकिस्तान की बढ़ती करीबी को इजराइल के खिलाफ नहीं बताया था। योएल गोजांस्की ने पिछले साल 22 सितंबर को लिखा था कि सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में परमाणु हथियार के मुद्दे पर चीजें साफ नहीं हैं। संभवतः ऐसा जानबूझकर किया गया है। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला की अफवाहें सालों से चलती रही हैं। इन अफवाहों को रियाद की इस्लामाबाद को दी गई वित्तीय मदद, विशेष रूप से उसके यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम के कारण बल मिलता रहा है। योएल गोजांस्की के मुताबिक इजराइल को इस समझौते को अपने खिलाफ सीधे दुश्मनी के रूप में नहीं समझना चाहिए। इसके बजाय पाकिस्तान के साथ संबंधों को औपचारिक रूप देने का सऊदी अरब का फैसला अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर सऊदी की बढ़ती चिंताओं, ईरानी आक्रामकता और क्षेत्रीय अस्थिरता को दर्शाता है। लेकिन इजराइल के मीडिया में पाकिस्तान के खतरों को लेकर बात होती रहती है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सर्जियो रेस्तेली ने द टाइम्स ऑफ इजराइल में पिछले साल 29 नवंबर को लिखा था कि सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की की करीबी तब बढ़ रही है जब इजराइल और भारत अपनी साझेदारी को सैन्य और तकनीकी के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी गहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। दोनों देशों में राजनयिक संबंध भी नहीं है। इजराइल को लेकर पाकिस्तान में आए दिन हिंसक विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। पाकिस्तान ऐसा अरब देशों के साथ इस्लामिक एकता दिखाने के लिए करता है। लेकिन जब अरब के देश ही इजराइल के करीब जाने लगे तो पाकिस्तान को इजराइल के साथ संबंध कायम करने में क्या दिक्कत है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक वक्त पर मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला देते हुए इजराइल से रिश्ते ना कायम करने की बात कही थी।
वहीं परवेज मुशर्रफ ने एक वक्त पर कहा था कि अगर इजराइल और फलस्तीन किसी शांति समझौते पर पहुंच जाते हैं तो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध कायम करने में कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग इस बात की वकालत करते हैं कि अगर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता है तो अमेरिका से उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आम लोगों की इजराइल विरोधी भावना आए दिनों सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के तौर पर दिखती है।